Tell me. It is 56.25. Is that clear to everyone or not? जयिता का करेक्ट है. आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया. जयिता का करेक्ट है, स्निग्धो का रॉन्ग है. So it is your 56.25%. ओके, समझ में आया कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? अब आप क्या करोगे, जब ऑप्शन में देखोगे ना, 4 ऑप्शंस जो होंगे उसमें इस हिसाब से भी आंसर गिवन होगा फॉर श्योर. तो जिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि आपको वॉल्यूम निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है और इससे सॉल्व करेंगे, उनको वो भी ऑप्शन में मिल जाएगा और उनको लगेगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है. ओके, चलो, तो ये हमारा कल के होमवर्क का डिस्कशन हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. तो ग्रुप ए में हमारे पास थर्ड कौन सा है आपके पास? नाउ इट इज मोलैरिटी. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per liter of solution. ठीक है, अभी तक हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे, प्रेजेंट इन 100 ml. देन हम वेट ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे थे, प्रेजेंट इन 100 ml. अब हम बात करेंगे मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. अब इसका डेफिनेशन हो जाता है, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution. तो आप लिखोगे वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये हो गया इसका फॉर्मूला. ओके, इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है इट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे मोल्स गिवन होगा, यहाँ पे क्या होगा, लीटर. और एम को प्रोनाउंस करते हैं मोलर. ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मोलर. ओके, बस इतना सा है, कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो. चलो, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन में जो आपके पास वॉल्यूम गिवन है वो मिलीलीटर में गिवन है. ओके, मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है एंड आप मोल्स को किस तरीके से लिख सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोल्स को लिख सकते हो. सॉरी, एन हो जाएगा, I'm so sorry. दिस विल बी एन. मोल्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में ऐसे लिखूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिख दिया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. बट अगर मैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर में गिवन है तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दो डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है जिसमें मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास into volume in ml multiplied by 1000. समझ में आया? दिस इज important formula for exam point of view and this is also important formula for exam point of view. Is that clear to everyone or not? ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, अगर लीटर में गिवन है तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, मिलीलीटर में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप बात बराबर ही है, या तो फिर आप लीटर को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दो, इट्स द सेम थिंग. बट आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. ओके, नाउ लिखो ये जल्दी से, पहले फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हो.
ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है इस फॉर्मूले में तो आप पूछ लो। संपदा 1.1 पूरा करना है, 1.2 सिर्फ इन क्लास करना है, ये परसों तक का इतना काम हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास दैट यू हैव यूरिया, मतलब 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ये जो आपके पास है दिस इज योर सोल्यूट, है ना, ये आपके पास क्या है, सोल्यूट डिजॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है आपके पास यहाँ पे, सॉल्वेंट, टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये कंप्लीट टोटल सोल्यूशन आपको गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। तो पहला कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसके बाद से मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली सॉल्व करूंगी। अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 30 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैंसिल कर लो, दिस विल बी योर 1.5 इंटू 10 15%। नाउ मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ क्योंकि मिलीलीटर में गिवन है। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू गिवन मास 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा आपके पास यूरिया का 60। यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 NH2 CH2। ठीक है, तो यूरिया वैसे आप सिंपली पता होने, वैसे तो ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है एक्चुअली, तो हो सकता है आपको अभी पता नहीं होगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस इज योर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ लिखा है, नहीं नहीं ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होगा आपके पास NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, मेरे को याद हो गए हैं बिकॉज मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ ये सब, तो आई हैव लर्न ऑल दिस। सो दिस इज योर यूरिया और इसका मोलर मास होता है 60। तो इसका मोलर मास हो गया 60 और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है मिलीलीटर में कितना 200। तो इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, दैट इज योर 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 मोलर। कैपिटल M से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी कॉल्ड एज योर 2.5 मोलर। इजी क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के लिखना है कि इफ आई वांट टू रिलेट परसेंटेज W बाई V विद मोलैरिटी, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मोलर मास से कंफ्यूज नहीं करना है, मोलर मास के लिए मैं हमेशा डबल M लिखूंगी। ठीक है, मोलर मास मतलब डबल M, सिंगल मास सिंगल M लिखा हुआ है। अब जब मोलैरिटी के बाद मैं सिंगल M पढ़ा रही हूँ इसका मतलब वो मोलैरिटी है। नाउ परसेंटेज ऑफ W बाई V इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार नीट में और जेई में डायरेक्टली बोल देते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W बाई V एंड मोलैरिटी, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W बाई V। ठीक है, चलो ये एक और फॉर्मूला हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ऐसे इस तरीके से मैं बहुत सारे फॉर्मुलेज बताऊंगी, बहुत सारे मतलब 5 फॉर्मुलेज है टोटल, 5 फॉर्मुलेज हमको याद करने। नेक्स्ट है आपके पास एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5m aqueous solution of
ग्लूकोज। बताओ क्या समझ में आता है? What do you mean by 5 m aqueous solution of glucose? 5 ग्राम? अनन्या 5 ग्राम होगा क्या? आर यू श्योर? डेफिनेशन में चेक करो। यस जयता, योर आंसर इज करेक्ट, गुड। बाकी बताओ। Everyone have to tell what does this statement means. 5 m aqueous solution of glucose, पूरा बताना है। 5 m aqueous solution of glucose, what does this mean? 5 m का मतलब 5 मोलर, बट उसका aqueous solution of glucose का क्या मतलब है? ओके देखो, जहां आपने यहाँ पे कैपिटल M देख लिया, तो कैपिटल M का ही मतलब क्या होगा? किसकी बात हो रही है? मोलैरिटी। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका मतलब क्या है? 5 moles of glucose is present in 1 liter of solution. Understood? क्लियर है कि नहीं? इस कभी भी आपको ऐसा मिल जाए 5 मोलर ऑफ दिस सोल्यूशन, 5 मोलर ऑफ दैट सोल्यूशन, या 10 मोलर ऑफ दैट सोल्यूशन, और 1 मोलर ऑफ दैट सोल्यूशन, या फिर 0.1 मोलर ऑफ दैट सोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। दैट 0.1 मोलर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 5 है तो 5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 10 है तो 10 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो है वो उसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि 5 मोलर एक्वस सोल्यूशन की हम जब बात कर रहे हैं फॉर ग्लूकोज, तो व्हाट डज दैट इट एक्चुअली मीन, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन में अगर सिर्फ मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर हमेशा सोल्यूट लेगा। अगर सेमी मोलर गिवन, ठीक है, सिर्फ सेमी मोलर दे देगा। सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ, सेमी मतलब हाफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको दे दे पेंटी मोलर, ठीक है, पेंटी मोलर का मतलब क्या होगा? दैट इज, आप इसको m/2 भी लिख सकते हो, सॉरी ये m/2 m/5, दैट मीन्स 1/5 mole of solute present in 1 liter of solution। एंड लास्ट है आपके पास डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब m/10, और यू कैन से दैट 1/10 m, which means 1/10 moles of solute present in 1 liter of solution। Is that clear to everyone or not? समझ में आया सबको ये? तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेसीमोलर बोल देगा, तो समझ जाना है किसकी बात हो रही है? 1/10 मोलर की। ठीक है, दैट मीन्स 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वो आपको 1/10 इस तरीके से लिख के नहीं देगा, सीधा डेसीमोलर बोल देगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हमने मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे थे, है ना? मोल्स का फॉर्मूला निकाला था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देन मोल का फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी भी बात हो रही है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। देन हमने बोला था थर्ड, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, ये 3 मोल की डेफिनेशन सबको याद है? यस और नो? पूरे चैप्टर में आपको तीनों डेफिनेशंस यूज होंगे, है ना? तो ये तीनों डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन हमको मोलैरिटी से भी मिल जाती है। कैसे? मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में गिवन नंबर ऑफ मोल्स हियर विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर।
हमको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमको चौथा फार्मूला आ गया किसका, मोल्स का। इसके अलावा आपको कोई और तरीका नहीं है जिससे आप मोल्स फाइंड आउट कर पाओ। तो अगर मोल्स निकालने हैं तो दीज आर द 4 वेज बाय विच यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। ठीक है, ओके। अब कई कई क्वेश्चन में आपको मोल्स की जगह मिली मोल्स दिया होगा, क्वेश्चन में मोल्स की जगह मिली मोल्स लिखा होगा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर ये मोल्स हो जाएगा, अगर ये लीटर में है और ये आपके पास मिली मोल्स हो जाएंगे अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो मिली लीटर में। बस इतना डेफिनेशन डिफरेंस है और उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इट बाई 1000। ठीक है, और अगर मुझे मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। है ना, वो सिंपल लॉजिक है जो आपका सिंपल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स इट ओनली। लिख लो ये। These are two important points। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जगह आपको ये मिली मोल्स देखने को मिलेगा, तो ऐसा लगेगा मिली मोल्स में हम क्या करें। तो इट इज नथिंग, जब वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो जो भी मोल्स आएगा उसको मिली मोल्स बोल देंगे, अगर ऐसे बोल रहे हैं तो। चलो छोटा सा क्वेश्चन करो। कैलकुलेट weight of H2SO4 present in 200 ml of decimolar solution। चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। सॉल्व करो क्वेश्चन, बताओ आंसर कितना आया। टेल मी व्हाट इज द आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ओरली हो जाना चाहिए। चलो देखो इधर, मोलैरिटी गिवन है हमको, डेसीमोलर अभी बताया, इसका मतलब 1/10 मोलर है। ठीक है, वॉल्यूम को गिवन है कितना, 200 ml। इसको अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर। है ना, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे 1000 से तो इट विल बी 0.2 लीटर। ओके, देन यू हैव यहाँ उसने कहा अभी बताया मोल्स का फॉर्मूला, तो कितना होगा, जो भी आपके पास मोलैरिटी है इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी है आपके पास 1/10, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.2। कितना हो जाएगा आपके पास ये 5 0 हटाने के लिए 1/50 मोल्स। ठीक है, अब आपके पास मोल्स आ गए तो आप वेट निकाल सकते हो। वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो H2SO4 के मोलर मास से जो कि होता है 98। सो दैट विल बी इक्वल टू 1.96 ग्राम्स। ओके, रेशमा देखो आपने क्या, आई थिंक आप
लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना भूल गए हो आई गेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स है, आपको होमवर्क में करने हैं, मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी पार्ट है इसका 5 मोल्स यूरिया इन 2000 ml of water। लास्ट पार्ट है 100 ml of 0.2 molar HCl solution plus 3.65 ग्राम ऑफ HCl। इन दोनों को मिक्स करोगे तब कितना मोल्स आपके पास निकल के आएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, ट्राई करना। वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो करना है, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रही हूँ, इतना होमवर्क में करना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर of semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution। ठीक है, सॉल्व हुए। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमको अभी क्लास में ही सॉल्व करना है। सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी स्पीड भी इंक्रीज करना है साथ साथ में। अब तो फेमिलियर हो गए हो आप चैप्टर से।
चलो डिस्कस करें, आई गेस हो गया होगा। ओके 1 सेकेंड। हम्म ठीक है, जयिता का आंसर करेक्ट है। समर सॉल्व करो 2/25 को। स्निग्धो का भी करेक्ट है। जोयल आपका रॉन्ग है। चलो देखो इधर, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, आपने वॉल्यूम अच्छा 1 सेकेंड जयिता, आपने 0.04 लीटर निकाला है। ठीक है, चलो देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो। रेशमा का आंसर करेक्ट है, वो भी पॉइंट में कुछ गड़बड़ किया है। ओके चलो, क्या पता मैंने ही कुछ गड़बड़ किया हो। फाइन। So question is saying that calculate the volume in liter of a semi-molar NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रिएक्शन, सबसे पहले लिख लेते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2। बैलेंस कर लो पहले, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 NaOH। ठीक है, मुझे इसका पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम चाहिए कि मैं इसका डेसीमोलर जो है उसको यूटिलाइज कर पाऊँ। तो इसका मतलब है मोलैरिटी मुझे गिवन है किसकी, इसकी 1/10। ठीक है, और वॉल्यूम कितना गिवन है 200 ml। इसका मतलब है इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, दैट इज 0.2 लीटर। तो यहाँ से मैं मोल्स निकाल लूंगी। मोल्स कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/10 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, फाइन। अगर ये मुझे जीरो, अगर यहाँ पे मुझे इसका सेमी मोलर गिवन है, मतलब मोलैरिटी गिवन है, दैट इज 1/2 m, बट मुझे वॉल्यूम नहीं पता, तो मैं मोल्स नहीं निकाल पाऊंगी, है ना। तो वो जब तक मोल्स नहीं निकलेगा तब तक वॉल्यूम नहीं आएगा। तो इस केस में अगर ये मेरे पास 0.02 मोल्स यूज हो रहा है, तो NaOH कितना मोल्स यूज होगा, जल्दी से वो बता दो, कितने मोल्स यूज हो जाएगा। अगर H2SO4 0.02 मोल्स है तो NaOH कितना होगा। रेशमा कौन सा कैलकुलेशन किया हुआ है, ये कौन कौन से रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.02, दैट इज 0.04 मोल्स। ठीक है, अब मुझे क्या पता चल गया है, यहाँ पे मोल्स पता चल गए, तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ कि मोल्स इज इक्वल टू, आपके पास जो भी मोलैरिटी है डेसीमोलर गिवन है, तो 1/2 इंटू वॉल्यूम। मोल्स कितना है 0.04 इज इक्वल टू 1/2 इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 0.08 लीटर्स। ठीक है, करेक्ट है, रेशमा का आंसर करेक्ट है। मैंने पॉइंट में मिस्टेक कर दिया था। नहीं, विवेक का आंसर है, सॉरी। बात समझ में आया, सिंपल सा, बहुत सिंपल सिंपल से आपको इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। H2SO4 का हमने मोल्स निकाल दिया क्योंकि हमको मोलैरिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। संपदा कहाँ पे डाउट है, आप वो मुझे पूछो। होल क्वेश्चन रिपीट करने से आपको डाउट सॉल्व नहीं होगा। जस्ट आस्क मी एट विच पॉइंट यू लॉस्ट इट, आई विल टेल यू एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मोल्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया, हमने 4 मोल्स के फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। मोलैरिटी का यूज करके मोल्स का फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, तो मोल्स इज इक्वल टू M इंटू V। मोल्स मुझे इसके मोलैरिटी मुझे इसके गिवन है, वॉल्यूम इसका गिवन है, मैंने मोल्स निकाल लिए। अब जितना H2SO4 के मोल्स होंगे उसका डबल कितना होगा NaOH का मोल्स, तो 2 इंटू इसके मोल्स निकाल लिए। अब मुझे इसका मोल्स पता चल गया और मोलैरिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा।
समझ में आया संपदा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी व्हेन, क्या क्या हो रहा है, 500 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद 250 ml ऑफ 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन। पहले तो रिएक्शन लिख लो, NH4 whole twice SO4 reacts with NaOH, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस अमोनिया। यूजुअली रिएक्शंस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, बट नहीं गिवन होते तो धीरे धीरे आपको 12th के एंड तक रिएक्शन सारे याद हो जाएंगे। ओके, बैलेंस करो सबसे पहले, ये हो जाएगा 2NaOH, ये हो जाएगा 2NH3, ये हो जाएगा 2H2O, ठीक है। अब में क्या क्या गिवन है, 500 ml मतलब वॉल्यूम गिवन है इसका 500 ml, ओके, और मुझे मोलैरिटी गिवन है, दैट इज योर 0.2 मोल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगी, मोल्स। 500 ml को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, हाफ लीटर हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख लेते हैं हाफ लीटर। 500 ml मतलब हाफ लीटर होता है। तो अगर मुझे मोल निकालने हैं तो मोलैरिटी इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.1 मोल्स। अब मैं NaOH की बात कर लेती हूँ, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 250 ml, ओके, 250 ml मतलब लीटर में कितना हो गया, 1/4 लीटर। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.6 मोलर, तो मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, 0.6 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.15। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें दोनों का ही इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आपको क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आप अमोनिया का मोल्स फाइंड आउट कर पाओ, विच कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू यूज? स्केलर। यस, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। जब दोनों का ही आपको कॉन्सेप्ट गिवन हो तब आप क्या लोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, जो भी उसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स है उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो। तो बताओ यहाँ पे LR कौन सा है, यस स्निग्धो, गुड, स्निग्धो का LR करेक्ट आया। बताओ विच इज द LR आउट ऑफ दीज टू? LR की वैल्यू नहीं पूछ रही हूँ अभिलाष, NaOH LR है या फिर अमोनियम सल्फेट LR है, वैल्यू क्या है मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसका क्वेश्चन में थोड़ी कुछ यूज होता है। यस जयता, गुड। रेशमा अमोनियम सल्फेट कैसे निकाला बेटा, LR निकालने का क्या चीज बताया था कि 0.1 जो भी इसके मोल्स आए हैं इसको इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, इसके मोल्स आए हैं 0.15, इसको इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी ये 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.075। छोटा वैल्यू कौन सा है इन दोनों में से, NaOH, ये वाली वैल्यू ज्यादा छोटी है ना, 0.075 एज कम्पेयर टू 0.1। LR कौन सा हो गया इसका मतलब, NaOH। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, बस ये सिर्फ LR फाइंड आउट करने के लिए ही काम आएगा, उसके अलावा कोई कुछ काम नहीं आएगा। और LR कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी उसका मोल्स आया है उसको उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और उन दोनों में जो आपके पास छोटी वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो हमारे पास LR क्या निकल के आया, NaOH। अब NaOH हमारे पास LR आ गया, तो मैं जो भी कैलकुलेशन करने वाली हूँ वो NaOH के हिसाब से होगा, ना कि अमोनियम सल्फेट के हिसाब से। नाउ ये NaOH और अमोनिया किस रेशियो में है, 2:2, मतलब 1:1 के रेशियो में है। अगर इसके मोल 0.15 है तो इसका मतलब है इसके भी मोल्स कितने हो गए, 0.15। अब आप वॉल्यूम निकाल लो, 0.15 मोल्स इंटू STP पे है तो 22.4 liters. Is that clear to everyone or not? तो आंसर कितना आएगा, कितना आंसर आया जल्दी से बताओ, 3.36 लीटर। डिफिकल्ट है क्या ये सब, थोड़ा सा अगर शांति से बैठ के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर।
चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रुप ए। ग्रुप ए में हम अभी इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे, बाकी अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट बचता है हमारा, बट वो हम अभी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव टू ग्रुप टू। सॉरी, ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है वेट ऑफ सल्यूट, न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट रहेगा, प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम सोल्यूशन को किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मास के रेस्पेक्ट में। इसीलिए ग्रुप ए आपका सारा वॉल्यूम रिलेटेड था, ग्रुप बी आपका सारा मास रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। लिख लो ये जल्दी से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है पहले बात तो कि आपके पास यू हैव एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30% बाय वेट यूरिया। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आप लोग बताओ पहले तो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। नॉर्मेलिटी संपदा अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है नॉर्मेलिटी की। टेल मी व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, क्या मतलब है स्टेटमेंट का। यस, इसका मतलब क्या है आपके पास, दैट यू हैव 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, या फिर आप बोल सकते हो सोल्यूट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 75 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपको गिवन है, कितना है 30%, तो यहाँ लिख दिया हमने 30। वेट ऑफ सोल्यूट मुझे नहीं पता, ओके। और सॉल्यूशन का पूरा मास मुझे पता है, वो कितना है 75 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से मुझे W की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, इधर हो गए 3 × 75 डिवाइडेड बाई 10 आएगा 5 15/2। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो
65 by 2 which will be equal to 2.25 grams. तो ये मेरे पास वेट आ गया किसका, सोल्यूट का। क्वेश्चन में किसका वेट पूछ रहा है, सॉल्वेंट का भी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन जो है इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस 22.5 ग्राम होगा। कितना आ रहा है बेटा, 22 आ रहा है क्या? 22.5। एक सेकेंड, 22.5 सॉरी 22.5 ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन आपको कितना है 75, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 22.5, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, माइनस कर दो। तो वेट ऑफ solvent is equal to 75 minus 22.5 which will be equal to 52.5 grams। समझ में आया सबको या नहीं? ठीक है, लिखो जल्दी से। मैम ये वाला क्वेश्चन 45.2 आएगा। कहाँ पे, 45.2 पक्का, 522 नो मैम 45/2। यस मैम। ये 45/2 है। 3 + 1 हाँ 4 45/2 ठीक है। बाकी ये सही है ना, 22.5 आ जाएगा एंड हियर यू विल हैव ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The 0.2 moles of glucose are dissolved in 64 grams of water. Calculate percentage W/W of glucose in the solution. निकालो जल्दी से, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Yes, Reshma, your answer is right. Good. समर्थ आपको भी करेक्ट है, गुड। अभिलाष करेक्ट है, जयता करेक्ट है, गुड। तो क्या होगा यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज W/W हमको निकालना है। अब वेट ऑफ सोल्यूट मोल्स गिवन है आपके पास 0.2 है ना, 0.2 मोल्स गिवन है, वेट निकालना है ग्लूकोज का, तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी उसके मोलर मास से, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, यहाँ पे लिख दिया वेट। नीचे आएगा आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा 60 ग्राम्स ये और जितना भी ग्राम्स इसका आ रहा है, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, आप 180 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो ये आ जाएगा 360 और पॉइंट को हटाने के लिए इधर विल बी, ठीक है 36, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 36 + 64 × 100, ऑल टुगेदर हुआ क्या 36 डिवाइडेड बाई 100 × 100, इसको कैंसिल कर दो, दैट मीन्स 36%। ये सबको समझ में आ गया ना। वेट कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू मोलर मास, 0.2 × 180 विच इज इक्वल टू 36 ग्राम्स।
चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, सेकेंड टॉपिक इसका मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, स्मॉल एक्स से। अब मोल फ्रैक्शन आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन जब भी वर्ड आएगा तो उसको बेटा हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब फ्रैक्शन निकालते हैं तो वन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वो हमेशा वन से छोटा होगा। मैं ऑलरेडी आपको एक बार ये चीज़ बता चुकी हूँ। और परसेंटेज हम निकालते हैं तो हम 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, है ना। 100 एज्यूम करके चलते हैं, 100 है मैक्सिमम। ऐसे ही फ्रैक्शन के लिए मैक्सिमम कितना होता है, 1। इसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ moles of the substance to the total moles। ठीक है, जैसे कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उस सब्सटेंस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन का। लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, सोल्यूट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। मान लेते हैं सोल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट तो ऊपर जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। अब अगर मुझे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, दैट इज B, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी आपके पास मोल्स हैं B के डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स विच इज Na प्लस Nb। ठीक है। अब क्योंकि हम फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम नंबर में फाइंड आउट करते हैं, तो अगर एक्स ए और एक्स बी का मैं मोल फ्रैक्शन ऐड करूंगी तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ऑलवेज 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। चलो डन। हाँ संपदा 36 है, करेक्ट है।
value 30 gram of urea is mixed with 45 grams of water. Determine first percentage W by W of urea, and second mole fraction of urea. Try to solve this question. सब आपको ऑलरेडी पता है, सारे फॉर्मूलाज पता है, डायरेक्टली बस अप्लाई करना है एंड टेल मी योर आंसर. रेशमा का आपका फर्स्ट पार्ट सही है, परसेंटेज W बाई W. मोल फ्रैक्शन जो आएगा उसको फ्रैक्शन में ही रखो, डेसिमल में मत करना. चिन्मय ग्राम्स में क्यों निकाला है आपने? परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज W बाई W. ग्राम्स क्यों आएगा? हाँ संपदा करेक्ट है फर्स्ट वाला. अनन्या आपका भी करेक्ट है. अभिलाष फर्स्ट वाला पार्ट सही है, सेकंड वाला गलत है. मोलर मास ऑफ यूरिया इज 64. फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का भी थोड़ी देर पहले बताया था. NH2CO NH2. निकालो इससे. सॉरी 60 है शायद. देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यूरिया का. चलो आई एम सॉल्विंग है ना. परसेंटेज W बाई W पूछ रहा है. परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सॉरी ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको बोल दिया है मिक्स विद 45 ग्राम्स ऑफ वाटर और 30 ग्राम्स है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? हमको ऐड करना पड़ेगा 30 प्लस 45 विच इज योर 75 ग्राम्स. ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया. वेट कितना गिवन है यूरिया का? W हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40%. वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है. मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब हमको निकालना है फॉर X ऑफ यूरिया. उसके लिए मुझे चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर. टोटल मोल्स में हमको ऐड करना पड़ेगा ना. तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मास गिवन है 30, मोलर मास यूरिया का होता है 60. दिस इज योर का मास गिवन है 45 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज योर 18. ये हो गया 5/2. बस अब इसमें पुट कर दो. ये हो गया आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5/2. it will be equal to 1/2 divided by 6/2. that means it is total 1/6. तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना हो गया? 1/6.
अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप वापस से ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तब आप कर सकते हो इस तरीके से, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 होता है। यूरिया का 1/6 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स 5/6। ठीक है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। वापस से अगर ऐसे करने बैठोगे तो वो आपके पास ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करने की दोबारा से जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट, मोलालिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present per kg of solvent। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी पढ़े टर्म्स, हमने वहां पे हमेशा बात करी है डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की, बट दिस इज द ओनली केस वेयर हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की। तब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको जस्ट स्टार्ट किया था यहाँ पे तो मैं बोल रही थी ना, एक्सेप्ट वंस वी यूज सॉल्वेंट। तो ये जो 1 है एक्सेप्ट जहाँ पे हम बात करें, बाकी हर केस में सॉल्यूशन है, बट जो कि 1 बार हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, दैट इज योर मोलालिटी। ठीक है, तो वो आपका मोलालिटी का डेफिनेशन आता है। चलो इसमें हम आगे लिखते हैं, so m will be equal to number of moles of solvent divided by weight in kg of solvent। ठीक है, weight in kg of solvent। मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। चलो क्वेश्चन से देखते हैं इसको। we have 360 grams of glucose are added in sufficient water to produce 1.36 kg of solution। Calculate molality of solution। ठीक है, तो सिंपल है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको मोल्स निकालने, ग्राम्स गिवन है ग्लूकोज के 360, तो हम मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, सो 18 टू जा 36, तो मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स, डिवाइडेड बाय सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन गिवन है, बट डिनोमिनेटर में हमको सॉल्यूशन रखना है क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए सॉल्वेंट, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ
सॉल्वेंट का और मुझे सोल्यूशन का गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको कन्वर्ट कर देती हूँ ग्राम्स में, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन जो मुझे गिवन है उसको मैंने, ये है हमारे पास 1.36 kg, ग्राम्स में हो जाएगा 1360 ग्राम्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो टोटल कितना है 1360 माइनस 360, कितना आ गया 1000 ग्राम्स। तो इस तरीके से बस आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ट्रिक कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ठीक है। तो आपने ये ग्राम्स कर दिया, ग्राम मतलब आप इसको केजी में कर लो, तो 2 moles डिवाइडेड बाई 1 kg विच इज इक्वल टू 2 मोलल। m का मतलब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं मोलल। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलो एक क्वेश्चन करो होमवर्क के लिए। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are dissolved in sufficient water to produce 500 ml of solution. If density of solution is 1.18 gram per milliliter, then calculate molality percentage W by V percentage W by W and mole fraction of glucose. होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। सारा जितना भी हमने पढ़ा है मैक्सिमम हम इसमें कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद ओके, फॉर दैट मैटर चैप्टर खत्म हो चुका है, हमको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस उतना हमको करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाफ एन आवर में फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। सो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करने में, बिकॉज आई वांटेड कि आप लोगों को अच्छे से समर्थ पीपीएम हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है पीपीएम को पढ़ने की, पार्ट्स पर मिलियन को अभी हमें पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो आज का क्लास वी विल फिनिश हियर ओनली।